अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक प्रॉब्लम के बारे में है। एक क्वेश्चन समझ पढ़ते हैं, फिर उसको जरा समझते हैं। लेट्स से हम कहते हैं एक पार्टिकल फॉल करता है जी नॉट डिस्टेंस से, ठीक है। उसको टाइम कितना लगता है टी नॉट, और जो कि टूल बता दिया गया है टू जी नॉट ओवर जी के ऊपर स्क्वायर रूट है, इतना टाइम लगेगा और डिस्टेंस कितना है जी नॉट। अब ये जो टाइम है ये जी नॉट के लिए तो नाउन है, मगर दूसरे डिस्टेंस के लिए हमें नाउन नहीं है। यानी किसी और डिस्टेंस से अगर पार्टिकल गिरता है तो हमें उसके लिए टाइम नाउन नहीं है। अगली बात, एक बात तो तय हो गई ना। अब अगली बात ये है कि हमें लैग्रांजियन पता है। लेट्स से हम उसकी इक्वेशन मान लेते हैं कि भाई z बराबर है ए टी प्लस बी टी स्क्र, ठीक है। तो अब आपके पास ये फंक्शनल फॉर्म में आपको दी गई है। अब हमारे पास ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है और आपने इनकी वैल्यू हमेशा ऐसे एडजस्ट करनी है कि ये जी नॉट की जो वैल्यू है टी नॉट के इक्वलेंट ही आए हमेशा। यानी जो डाटा गिवन है वो हमारा सही रहना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू हमेशा ऐसे एडजस्ट करनी है। अब सवाल क्या है फिर, इक्वेशन दे दी है। वो कहता है कि जनाब जो इंटीग्रल है ना आपके पास, वो आपके पास एक्सट्रीमम आंसर देगा अगर आपके कोफिशिएंट ए जीरो हो और बी आपका जी बाई टू हो। यानी कि आपके पास मिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल का जवाब आप समझ लो मिनिमम होगा जीरो, कह लो कि आपने इसका इंटीग्रल जीरो तभी होगा आपके पास अगर ए जीरो आएगा, बी इज इक्वल टू जी बाई टू। अब हमारे पास प्रूफ करने का तरीका क्या है, हम इससे पहले वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और उसमें जब ये इंटीग्रल में वैल्यू प्लेस करते हैं हम कहते हैं ये इंटीग्रल आपका एक्सट्रीमम इसी सूरत में मुमकिन है अगर ये ऑलर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो देखते हैं आया ये सेटिस्फाई करता है, फिर देखेंगे आया इन्हीं वैल्यूज पे आपकी वैल्यू इसी इंटीग्रल आपका एक्सट्रीमम आंसर देता है या नहीं। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट से आपके पास ओ एक रेफरेंस पॉइंट है, पी पॉइंट तक पार्टिकल फॉल कर रहा है। जी नॉट का टाइम मुझे पहले से दिया गया जिसे वीडियो टी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे z जीरो है। हम इस p पॉइंट तक अब z को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास इसको नीचे आने को जो टाइम लगेगा डेट इज t। तो अब काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो 1/2 mg डॉट स्क्वायर, क्योंकि आप z एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हो, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी जेड, क्योंकि आप डिक्रीजिंग पैटर्न पे जा रहे हैं। लैग्रांज फंक्शन क्या हो जाएगा, टी माइनस वी, काइनेटिक भी मालूम है, पोटेंशियल भी मालूम है, वैल्यू लग गई। अब मिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास जीरो से टी नॉट आपने लिया टाइम। जीरो से टी नॉट क्यों लिया, क्योंकि आपके पास वो डाटा गिवन था। तो एल डी टी इक्वल टू जीरो होगा। आप कह लो एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम कब हो सकता है, अगर ये ऑलर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इस इक्वेशन का जवाब जीरो आए। अब वो कब जीरो आ सकता है वो जरा देखते हैं। अब आपके पास एल मौजूद है, आपको चाहिए क्या, पार्शियल एल ओवर पार्शियल जी डॉट चाहिए, पार्शियल एल ओवर जी चाहिए। तो आप पहले पार्शियल एल ओवर पार्शियल जी निकालते हो, तो यहाँ पे जी नजर आ रहा है, तो और तो जी नहीं है तो सिर्फ एम जी बचेगा, मैंने लिख दिया। फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल जी डॉट चाहिए, यहाँ पे जी डॉट जा रहा है, पावर नीचे उतरेगी घट जाएगी, एम जी डॉट बचेगा। तो इसका मतलब पार्शियल एल ओवर पार्शियल जी की वैल्यू भी मालूम है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल जी डॉट की वैल्यू भी मालूम है। तो जनाबे वाला दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशियल करेंगे। तो आप लिखेंगे एम कांस्टेंट है, कॉमन लेके दूसरी तरफ जाकर जीरो कर दोगे, जी डबल डॉट बराबर आ गया जी के। अगर आप जी डबल डॉट देखो तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, जी के बराबर आ गया। अब ये तो जस्ट मैंने काइनेटिक एनर्जी आलर लैग्रांज आलर फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, मगर मुझे तो जो फंक्शन दिया गया था वो कुछ और था। z बराबर दिया गया था ए टी प्लस बी टी स्क्र। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ z डॉट, तो क्या आप इसे a प्लस टू बी टी लिख सकते हो। एक दफा और डिफरेंशियल करता हूँ z डबल डॉट, तो टू बी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे थ्री में z डबल डॉट जी के बराबर है, यहाँ पे z डबल डॉट टू बी के बराबर है। तो थ्री और फोर को अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो टू बी बराबर आ जाएगा जी के, तो बी की वैल्यू जी बाई टू आ गई। अब ये देखो ये वैल्यू आपने कहां से निकाली, जब आपका ये लैग्रांज इक्वेशन इक्वल टू किसके आ रही है, जीरो के। यानी आपके पास इंटीग्रल आपका एक्सट्रीमम आंसर उसी सूरत में देगा अगर लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो वो सेटिस्फाई हुई, फिर आपने वहां से कंपैरिजन में बी की वैल्यू जी बाई टू निकाली। अब जब t इज इक्वल टू टी नॉट है, जी बराबर जी नॉट के है, तो आप क्या करो, उस जो गिवन फंक्शन था उसे जी नॉट
बराबर ए टी नॉट प्लस बी टी नॉट स्केयर कर दो। अब टी नॉट जो उसने मुझे दिया था, यहां से जी नॉट की वैल्यू देखी जा सकती है, दोनों साइडों का स्केयर ले लो, सॉल्व कर लो, तो जी नॉट बराबर लिखा जाएगा 1/2 जी टी स्केयर टी नॉट स्केयर के। अब जी नॉट की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज उठा के इसी फंक्शन में लगा देते हैं। तो आप जी नॉट की जगह हाफ जी टी नॉट स्केयर रखोगे, बी की जगह जी/2 टी नॉट स्केयर रखोगे। अगर देखो जाए तो ये दोनों फंक्शन एक जैसे, दोनों वैल्यूज एक जैसी हो गए पैरामीटर, तो ए टी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। टी नॉट तो 0 नहीं है, इसका ना ए नॉट 0 है, तो इसका मतलब अब आपने बी की वैल्यू भी प्रूव कर दी, आपने ए की वैल्यू भी प्रूव कर दी कि भाई ए की ये वैल्यू होगी, बी की ये वैल्यू होगी, तभी आपके पास ऑयलर-लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्लियर हो गया कि ये जो आपने इंटीग्रल उठाया था, ये एक्सट्रीमम फॉर रियल वैल्यूज होगा कब, जब ए 0 होगा और बी किसके बराबर लेंगे, g/2 के बराबर लेंगे। तो इन्हीं वैल्यूज पे आपके पास जो इंटीग्रल है वो आपके पास एक्सट्रीमम आंसर देगा। तो ये जनाब आपके पास क्वेश्चन था, आपने समझा इस चीज को। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।